Absolutely magnificent. Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. गुड इवनिंग जी हाँ, मेरा नाम प्रभात है और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ बिहाइंड द स्टंप्स पे। तो T20 विश्व कप पहला मुकाबला हम पाकिस्तान के सामने हार गए। अब 10 विकेटों से पाकिस्तान ने हमें हरा दिया। भारतीय टीम पहला मुकाबला हारी पाकिस्तान से। पाकिस्तान जब दूसरा मुकाबला खेली वहां पे उन्होंने न्यूजीलैंड को भी हरा दिया। तो अब ग्रुप 2 की बात करें तो वहां पे पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा सेमीफाइनल के लिए। आखिरी जगह बनी होगी, उसके लिए लड़ते हुए मुझे दिख रहा है अफगानिस्तान, भारतीय टीम और न्यूजीलैंड। और संडे को मुकाबला होने वाला है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, जो कि करो या मरो की स्थिति होगी। डू और डाई फॉर बोथ टीम्स। जो टीम जीतेगी वो आगे बढ़ जाएगी, जो हारेगी उसका शायद सफर खत्म हो जाएगा यहीं पे। इसका मतलब क्वालिफाई सेमीफाइनल के लिए नहीं वो टीम कर पाएगी। तो भारतीय टीम को क्या कोई बदलाव करना चाहिए? एनी चेंजेस इन दिस प्लेइंग 11? आज हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो टॉप ऑर्डर भारतीय टीम का न्यूजीलैंड के सामने मुकाबला होने वाला है। पहले हमें शाहिन अफरीदी ने परेशान किया, फिर हम यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट को देखेंगे, टीम साउथी को भी देखेंगे। तो क्या थोड़ा सा कोई बदलाव करना चाहिए टॉप ऑर्डर में? मेरे हिसाब से नहीं। मैं चाहूंगा रोहित शर्मा, केएल राहुल ही ओपन करे। नंबर 3 पे विराट कोहली, जिन्होंने बेहतरीन पारी खेली पाकिस्तान के सामने। मिडिल ऑर्डर में सूर्य कुमार यादव, उन्हें मैं जगह दूंगा नंबर 4 पे। बहुत सही खिलाड़ी हैं, बेहतरीन प्रदर्शन उनका आईपीएल में रहा आखिरी के कुछ मैचों में। लेकिन जब वार्म अप मैचेस हुए वहां पे भी कुछ बढ़िया रन बनाया। ऑस्ट्रेलिया के सामने, पाकिस्तान के सामने भी खेल रहे थे तो लगभग सेट हो चुके थे। थोड़ी सी छेड़खानी कर दी हसन अली की गेंद पे। लेकिन हाँ, सूर्य कुमार यादव को मैं नंबर 4 पे रखूंगा। नंबर 5 पे ऋषभ पंत, बेहतरीन फॉर्म में दिखे पाकिस्तान के सामने। नंबर 6 पे हार्दिक पांड्या, गेंदबाजी भी करेंगे मुझे ऐसा लग रहा है अगले मैच में, क्योंकि अभी उन्होंने दिखाया वार्म अप जो कर रहे थे भारतीय टीम प्रैक्टिस, वहां पे हार्दिक पांड्या गेंदबाजी भी कर रहे थे। तो जरूर चाहूंगा कि 2 ओवर तो मिनिमम डाले। और हार्दिक पांड्या अगर कोई विकल्प होता उनका तो मैं उन्हें नहीं रखता अपनी टीम में। लेकिन कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि आप ईशान किशन को नंबर 6 पे खिला सकते हो, लेकिन आईपीएल में ईशान किशन कभी नंबर 6 पे नहीं खेले। और उस प्रकार का अगर आप हार्दिक पांड्या को बाहर करोगे तो इसका मतलब आपको एक और छठवां गेंदबाज जरूर आप रखना चाहोगे, या फिर 5 गेंदबाजों के साथ उतरना। तो वहां पे 5 के क्वालिटी गेंदबाज होने चाहिए। तो हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट मुझे इस स्क्वाड में नहीं दिख रहा है। ईशान किशन आप उन्हें खिलाओगे तो आप उन्हें, मैं सजेस्ट करूंगा कि ओपन करवा लीजिए, नंबर 3 पे खिला दीजिए। नंबर 4 से नीचे ईशान किशन नहीं खेल सकते। तो हार्दिक पांड्या नंबर 6 पे सही है, क्योंकि कोई और विकल्प आपके पास नहीं है। तो नंबर 7 पे रविंद्र जडेजा। नंबर 8 पे मैं चाहूंगा, जो लोअर ऑर्डर बैटिंग शुरू होती है वहां पे आपको एक ऐसा बल्लेबाज चाहिए जो आपकी बल्लेबाजी की जो यूनिट है ना उसको गहराई दे दे। शार्दुल ठाकुर आएंगे तो वो काम जरूर करेंगे। बतौर बल्लेबाज बहुत बढ़िया हिटिंग लगा सकते हैं। और देखूं तो आईपीएल उनका बहुत बढ़िया गया, जो आपने देखा आईपीएल फाइनल में भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी की उन्होंने। यूएई का एडिशन बहुत बढ़िया गया उनके लिए, और मौजूदा फॉर्म भी उनका बहुत बढ़िया है। तो शार्दुल ठाकुर को मैं भुवनेश्वर कुमार की जगह पे रखूंगा। अगर कल का विकेट जो दिखे वहां पे अगर दिख रहा होगा कि स्विंग होगी, मदद मिलेगी, तो ही आप भुवी को रखिए, अन्यथा आप शार्दुल ठाकुर के साथ जाइए। जो कि अभी तक दिखा है स्विंग नहीं दिख रहा है। इस T20 विश्व कप में स्विंग नहीं दिखा है। सारे गेंदबाज ज्यादातर गेंदबाजी कहाँ कर रहे हैं? गुड लेंथ पे कर रहे हैं, जहां से गेंद को उछाल मिलती है, और शार्दुल ठाकुर वो काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं शार्दुल ठाकुर को रखूंगा। उसके बाद मोहम्मद शमी को मैं रखूंगा, फिर जसप्रीत बुमराह नंबर 10 पे, और वरुण चक्रवर्ती को ही मैं रखूंगा नंबर 11 पे। मतलब मैं एक ही बदलाव अपनी टीम में देखना चाहूंगा। और ये मैंने जो प्लेइंग 11 बताई, यहाँ पे अगर बदलाव भारतीय टीम करना चाहे तो कर सकती है। लेकिन एक बोलते हैं ना, अगर कुछ रिस्क उठाना है, अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो एक रिस्क उठाना होगा थोड़ा सा। अगर यहाँ पे अगर चाहे भारतीय टीम, जो कि बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट यही कर रहे हैं कि ईशान किशन से ओपन करवा लीजिए रोहित शर्मा के साथ, राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट आएंगे। और जब राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन बन जाता है, खास करके पावर प्ले में ना, तो गेंदबाज को अपना लेंथ भी बदलना पड़ता है। तो यहाँ पे एक हो सकता है, मैं चाहता हूँ लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर ईशान किशन को जगह मिल जाएगी तो केएल राहुल को आपको नंबर 4 पे लाना होगा, जो कि केएल राहुल नंबर 4 पे नहीं, क्योंकि पंजाब किंग्स के लिए भी वे बतौर ओपनर बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे थे। तो मैं चाहता तो हूँ, जो कि मेरा ऐसा दिल बोलता है कि ईशान किशन को मौका देना चाहिए ओपन करने के लिए। थोड़ा सा बेखौफ खेलेंगे, क्योंकि आने वाले मुकाबले ना ऐसे बल्लेबाज आपको चाहिए जो पावर प्ले में अच्छी शुरुआत दिलाए। लेकिन भारतीय टीम रोहित और राहुल के साथ ही जाएगी। तो मेरी प्लेइंग 11 में सिर्फ एक ही बदलाव होगा, भुवनेश्वर कुमार को मैं बाहर रखूंगा, लॉर्ड ठाकुर को मैं अंदर लाऊंगा।
और न्यूजीलैंड की टीम जो कि बहुत दमखम दिख रहा है, हम चाहेंगे भारतीय टीम बाउंस बैक करेगी और उस मुकाबले को भी जरूर जीतेगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए और बिहाइंड द स्टंप्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों।